आदिल हसन साहब हैं। हम बातचीत करें, जानने की कोशिश करेंगे। खालिद अनवर हो गए और भी लोग हो गए, लगातार कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की कब्र खुदेगी। क्या कुछ कहना वो तो जमा खान ने कहा है। असल बात जमा खान साहब चाहिए? बौखला गए क्योंकि जिस गठबंधन से वो जीत कर आए थे वो एमआईएम और बसपा का गठबंधन था। ठीक है, 25 के बाद करेंगे क्या? 25 के बाद क्या करेंगे? तो चमचागिरी, नीतीश कुमार चमचागिरी प्रतियोगिता चल रही है। कौन कितना बड़ा चम्मच है, कौन कितना बड़ा कटोरा है, कौन कितना बड़ा चमची है। उसी में जमा खान साहब हैं, खालिद भाई हैं। क्या कीजिए, खालिद भाई जो बीजेपी और बीजेपी का डर दिखाते हैं, बोल रहे हैं भाई बीजेपी के खिलाफ अगर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कोई बोलता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसका नाम अकबर ओवैसी साहब, उसका नाम अख्तरुज्जमान साहब। हर मुद्दे पर एक्सपोज करते हैं बीजेपी को हम। आप नीतीश जी, किस नीतीश जी की बात करें? यही विधानसभा गवाह है, यही विधानसभा आपके सामने है। ट्रिपल तलाक पे नीतीश जी ने साथ दिया भाजपा का, सीएनआरसी में साथ दिया नीतीश जी ने भाजपा का, 370 पे साथ दिया भाजपा का, नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में गोधरा में नीतीश जी साथ रहे। आप बतलाएं किस नीतीश जी की बात कर रहे हैं? जमा खान साहब और खालिद भाई। एएमयू किशनगंज, वही किशनगंज में अभी तक नहीं बन पाया। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी बन सकती है, नालंदा यूनिवर्सिटी बन सकती है, तो क्या बिहार सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज नहीं बना सकती है? 100 करोड़ 200 करोड़ बिहार सरकार नहीं दे सकती है? हाँ, क्या कहते हैं, मरीन ड्राइव बन सकता है, तो उसी तरह एएमयू किशनगंज भी बन सकता है। गया में कौन डैम बन रहा है, उस डैम बना उसको गंगा पहुंचाया जा रहा है, पानी राजगीर में पहुंचाया जा सकता है, गया में पहुंचाया जा सकता है। जंगल सफारी बन रही है, नीतीश जी का शीशा का ब्रिज बन रहा है, तो क्या एएमयू किशनगंज नहीं बन सकता है? क्या सीमांचल की बाढ़ की समस्या नहीं हल हो सकती है? क्या पूर्णिया एयरपोर्ट का काम नहीं चालू हो सकता है? क्या पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच नहीं बन सकता है? क्या उर्दू टीईटी की बहाली नहीं हो सकती है? क्या हज कमेटी में बहाली नहीं हो सकती है? क्या उर्दू शिक्षकों के जो पद खाली है उसमें नहीं नियोजन हो सकता है? आप ही बतलाइए, जमा साहब से पूछिए। बिहार में मुसलमानों की आबादी, अकलियतों की आबादी 2.25 करोड़ है और बजट है 500-700 करोड़। और तेलंगाना में मुसलमानों की अकलियतों की आबादी 50 लाख है, बजट है 2200 करोड़। उसका वहाँ पे लीडर अकबर ओवैसी साहब है, अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, यहाँ पर जमा खान है। जिस गठबंधन के आप नहीं हुए, जिस गठबंधन ने आपको जिताया उसके नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूँ जमा साहब से, इतनी लंबी लंबी चमचागिरी प्रतियोगिता में जो भाषण दे रहे हैं, तो हाफिज साद साहब जो शहीद हुआ मरहूम गुड़गांव का, बतलाएं बिहार सरकार ने अब तक क्या दिया? आरपीएफ के जो चेतन ने जो मारा है दिया ना, 10,000 दिया, 10,000 रुपए जा करके दिए हैं सोशल मीडिया पर। पता कीजिए कि हमने क्या दिया और पता कीजिए सरकार ने क्या दिया। जो टोपी पहनते हैं नीतीश जी रमजान में, जो एक दूसरे को खजूर खिलाते हैं तेजस्वी यादव, जो मुशायरा कराते हैं, जो राबड़ी जी ताजिया को अगरबत्ती दिखाती है, तो उससे मुसलमानों का क्या मतलब? मुसलमानों को बजट दीजिए, मुसलमान इलाके में हॉस्पिटल खोलिए, स्कूल खोलिए, उर्दू टीईटी की बहाली कीजिए, उर्दू अनुवादक की बहाली कीजिए, शमशुल हुदा में बहाली कीजिए, उर्दू एकेडमी में बहाली कीजिए, उर्दू मशावरती बोर्ड में कीजिए, मंत्रालय में दीजिए। जदयू का नीतीश जी का समझ दीजिए ऐसा प्रोडक्ट है, नीतीश जी ऐसे नेता हैं जो एक भी मुसलमान को एमएलए नहीं बना पाए। ये है नीतीश जी, ये नीतीश जी का कैरेक्टर, ये नीतीश जी का राजनीतिक प्रयोगशाला की पाठशाला है कि एक भी मुसलमान इनके पार्टी से आज तक 2020 में एमएलए नहीं बन पाया, लोकसभा नहीं जीता पाए। तो नीतीश जी किस मुसलमानों की बात कर रहे हैं? भी तो आरोप लग रहा है कि 5 विधायक मिला, 4 भाग गया। अब कोई मीर जाफर बन जाए, कोई मीर सादिक बन जाए, कोई जयचंद बन जाए, तो हम क्या करेंगे? नीतीश जी का एमएलए टूटता है तो बहुत बेचैन होते हैं कि भाजपा इनके आरसीपी सिंह के घर में रहकर इनको गच्चा दे दी। तो नहीं दिखा था, आंख में मोतियाबिंद था? कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाए थे क्या नीतीश जी? जो भूल गए थे, सीएनआरसी में जब हुआ था तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन बोलते थे कि हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन करें। मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि दिल्ली में उनका पार्लियामेंट, उनका एमपी किसको वोट दे रहा है? नहीं पता है? हाँ, नहीं पता है नीतीश जी को? सीमांचल का इलाका बाढ़ में डूबता है, नहीं दिखता है नीतीश जी को? सीमांचल की तबाही नहीं दिखती है, सिर्फ नालंदा दिखता है। तेजस्वी यादव को सिर्फ मुसलमानों को अफ्तार पार्टी में टोपी पहनाना दिखता है, मुसलमान के मुद्दे नहीं दिखते हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी जी से पूछिए मुसलमानों के मुद्दे पर कब बोले? ना निकाब, ना हिजाब पे बोला उन्होंने, ना अजान पे उन्होंने बोला, ना मौलाना साद साहब शहीद हो गए, एक ट्वीट तेजस्वी यादव का नहीं। मोनू मनेसर उर्फ मोनू यादव हैं, जुनैद नसीर पर तेजस्वी यादव नहीं बोलेंगे क्योंकि संजय यादव उनके सलाहकार हरियाणा से, मोनू यादव हरियाणा से, तेजस्वी यादव हरियाणा से रिश्ता। यादव बिरादरी के लिए इतनी मोहब्बत तो मुसलमानों के लिए भी कर लीजिए तेजस्वी जी मोहब्बत। वही मुसलमान ने आपकी वालदा को, आपके पिताजी को चीफ मिनिस्टर बनाया, आपको डिप्टी सीएम बनाया, आपको है ना वो कालीन बिछाने के लिए। कालीन बना भाई, मैं वही पूछ रहे हैं कि कस्टोडियल डेथ मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं बोल पाए, गुलनाज पे नहीं बोल पाए, सनोबर पे नहीं बोल पाए, बाबर का मॉब लिंचिंग हुआ, छपरा से जिस लालू जी को जिताया था जमीरुद्दीन के घर नहीं जा पाए। अगर मेरी मुद्दे बतलाइए कि मुसलमानों के मुद्दे पर कब ये बोलते हैं?
आप ही बतलाइए, जो बीसपी में जो आरपीएफ में मारा, अकबर साहब ने 2 BHK फ्लैट दिलाया, नौकरी दिलवाई उसकी बेवा को, पैसा दिलवाया। यहाँ बिहार सरकार के मुंह में दही जमी हुई है, नीतीश जी और तेजस्वी यादव के मुंह में दही जमी हुई है। मोतिहारी में नर्स के साथ गैंगरेप हुआ, उस पर कुछ एक कंपनसेशन नहीं। क्या यही इंसाफ है? काजल के मामले मुजफ्फरपुर में कोई इंसाफ नहीं। तेजस्वी यादव अपोजिशन में रहते हैं तो बहुत बाँह चढ़ाते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो मुंह में दही जम जाती है। हाँ, सत्ता में बोलने का नहीं है। यही विधानसभा में आपको जनता ने जिता के भेजा। 1000 करोड़ रुपया सरकार का नीतीश जी, तेजस्वी यादव और पूरे लोग पे खर्च होता है, तो किसका पैसा है? कोई किसी का राष्ट्रीय जनता दल का निजी संपत्ति। वो चार्टर्ड प्लेन से जो घूम रहे हैं नीतीश जी, संजय झा साहेब और ललन बाबू और तेजस्वी यादव जो घूम रहे हैं चार्टर्ड प्लेन में, तो चार्टर्ड प्लेन बिहार सरकार के आवाम का पसीने का पैसा है। वो पैतृक संपत्ति किसी की नहीं है। ये पूछना चाहेंगे कि बतलाएं, सीमांचल आज बाढ़ से डूब रहा है, उस पर बतलाएं। बारसोई में गोलीकांड हो गया, एक ट्वीट नहीं हुआ इनसे। इनका मंत्री बोलता है गोली चलेगा। जनरल डायर है क्या इनका मंत्री? जनरल डायर है क्या? क्या अंग्रेज को मानने वाला इन लोग की है कि संविधान को मानने वाला है? पूछिए इनसे, इनके लोगों से आप पूछिए। भाई बारसोई कांड हुआ, कुछ नहीं बोला तेजस्वी यादव जी ने, एक ट्वीट नहीं होता है इस नौजवान से। अपने आप को नौजवान शहीद हुए। सोनू शाह बेचारा करीब 15-20-22 साल का नौजवान बेचारा, खुर्शीद, एक आदमी हॉस्पिटल आईसीयू में, 1 रुपया मदद नहीं हुई। मौलाना पे नहीं हुई, बिस्पी पे कुछ नहीं हुई, गुलनास पे कुछ नहीं बोले। एक भी मुसलमानों के मुद्दे पे तेजस्वी यादव से सुन लीजिए आप। नीतीश जी, मदरसा अजीजिया जल गया, 1 रुपया कंपनसेशन नहीं। नीतीश जी का गृह जिला है, इसी विधानसभा में बैठते हैं ना, इसी विधानसभा में जनता आपको मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बने रहेंगे? यही है, हो रहा है। बी टीम हमें बोलते हैं सबसे ज्यादा अगर बीजेपी के खिलाफ कोई बोलता है तो बैरिस्टर साहब बोलते हैं। आप एनआरसी में साथ रहे, पार्लियामेंट में सीए का बिल फाड़ा किसी ने तो बैरिस्टर साहब ने फाड़ा। आपके घर में, आप मोहन भागवत आपके मंत्री के घर में बेटी की शादी में आते हैं, नीतीश जी उसमें चीफ गेस्ट रहते हैं, आप हमको बी टीम बोलते हैं। आप बतलाइए कि एलवीश यादव जो मुसलमानों के खिलाफ हर दिन जहर उगलता है, तेज प्रताप उसके लिए ट्वीट करते हैं, तेज प्रताप उसके लिए समर्थन में वोट मांगते हैं। बतलाइए, यही लालू जी के पाठशाला में यही सामाजिक न्याय। कल ही मीडिया कर्मियों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि कृष्ण के वंशज जीतते ही हैं। भाई जीतते हैं, अच्छी बात है। हम इसमें भगवान से जोड़ने की बात नहीं है, इंसानियत से जोड़ने की बात है। आप हर कुछ में जो बतलाइए ना, एलविश का ये इसने किया कि नहीं? सिर्फ जात के नाम है। मनु मनेसर यादव है तो ट्वीट तेजस्वी नहीं करेंगे। तो एलविश के लिए जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है उसके लिए तेज प्रताप सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपने देख लिया वो सावन के महीने में मांस मछली खा रहा था, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये सावन जितना पवित्र महीना है उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे कि वो मांस मछली क्यों खा रहा था वो नौजवान। तो उस पर नहीं, मुसलमानों के खिलाफ एक मुद्दे पे बतला दे तेजस्वी तेज प्रताप दोनों कभी खड़े हों। नीतीश जी मदरसा अजीजिया चले जाइए, 4500 से ऊपर किताबें जली, मदरसा को जला दिया गया। कभी तो दुख का मक्कारी वाला आंसू तो दिखा दीजिए। अरे नरेंद्र मोदी का जो मक्कारी वाला आंसू, कुछ तो साथ तो रहे हैं। जाकर यूपी में ऐसा प्रणाम कर रहे थे, लग रहा था पैरे छू दीजिएगा। अरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या डील नहीं हुआ जो आप आ गए, फिर क्या गारंटी है कि 24 के बाद कहाँ चले जाइएगा? लालू जी कहते थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, पेट में दांत है। तो भाई तो आपके लालू जी, आपके बड़े भाई आपके बारे में ये सर्टिफिकेट देते हैं। पलटू राम का खिताब आपके दोनों भतीजा ने दिया है, तेजस्वी तेज प्रताप ने। आप बतलाइए मेरे मुद्दे पर कब होते हैं? एमयू किशनगंज उम्मीद है कुछ कीजिए, बाढ़ की समस्या का हल कीजिए। मेरे मुद्दे पे नहीं बोलते। पटना को ब्रिज से सजा रहे हैं और सीमांचल पानी में डूब रहा है, और आपका मंत्री और आपका एमएलसी जहाँ के वहाँ चमचागिरी प्रतियोगिता कर रहा है। जो बोलता है बी टीम। इस बार चुनाव एमआईएम वहाँ से लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। आवाम के बीच हम जाएंगे, हम संविधान को मानने वाले हैं। जमा खान मियाँ भी तैयार हो जाए, दूसरे साहब भी तैयार हो जाए, जनता से फैसला लेंगे कि तुम्हारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी आवाज़ उठाते हैं कि ये चमचे उठाते हैं। फैसला जनता लेगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ AIMIM के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन साहब थे। इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। कैमरामैन आमिर के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।